दोस्तों, हमारे देश में एक ईमानदार पार्टी है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, कट्टर ईमानदार पार्टी। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि स्कैम्स नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास जो है सो माइंड बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा लगाते हैं वो लोग। अब एक स्कैम को समझने की कोशिश करते हैं उनके। अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, केजरीवाल जी, तो उन्होंने अपना एक शीश महल बनवाया। अब उस घर में क्या हुआ कि ट्रेडमिल इंस्टॉल करवाई गई, भागने की मशीन। आम आदमी है तो भागने की मशीन इंस्टॉल करवाया इन्होंने। अब वो सारी मशीनें अगर इंस्टॉल करवाते सरकारी खर्चे से ही, तो 1 से 1.5 करोड़ का आता। तो 1 से 1.5 करोड़ का आता तो एक बार में उतना खर्च होता दिल्ली सरकार का और बात ख़त्म हो जाती, उसके बाद नहीं आता पैसा। तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटे की कंपनी से सेम चीज़ को 10 लाख के रेंट पे ले लिया। किसकी कंपनी से? अपने बेटे की कंपनी से। अब अपने बेटे की कंपनी से इन्होंने रेंट पे लिया, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए महीना किसके पास जाएगा? इनके बेटे के पास। तो 15 महीने में 1.5 करोड़। तो 15 महीने में खरीद करके आप डाल सकते थे अगर आपको इतना ही ईमानदारी का शौक था। दिल्ली सरकार एक बार में पे करती 1.5 करोड़ रुपए, लेकिन आपने उसको आजीवन के लिए बना लिया, 10 साल 5 साल जितने दिन के लिए भी हो, कि आपको उसका रेंट जाता रहेगा बेटे को आपके 10 लाख का। तो बेटा आपका नहीं है क्या? आपके घर में वो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप किस तरीके के आम आदमी हो? आप इसी तरीके के आम आदमी हो कि स्कैम करके, उलझा करके किसी तरीके से लेना है, जनता की नज़रों में नहीं आना चाहिए वो। तो आज की जनता समझदार है। आप लोग भी जाके गूगल करके चेक कर लीजिएगा, पुलकित केजरीवाल इनके बेटे का नाम है। तो पुलकित केजरीवाल की कंपनी से इन्होंने 10 लाख महीने पे रेंट किया हुआ है ट्रेडमिल अपने घर में। तो आपने खरीद के क्यों नहीं लगाया उसे? खरीद के लगाते तो एक बार में दिल्ली सरकार का खर्च होता, लेकिन ये आपने क्या किया, 10 लाख महीने। बहुत सही किया आपने। तो ऐसी ईमानदार पार्टी है आपकी, आम आदमी पार्टी। और ऐसे लोगों को डिफेंड करने आते हैं हमारे राठी जी, ध्रुव राठी, हमारे रवीश भैया, मैग्सेसे रोमन मैग्सेसे अवार्ड विनर। तो ये लोग डिफेंड करने आते हैं ऐसे लोगों को। अब आप एजेंडा समझ सकते हो, वर्ल्ड मतलब जो मीडिया है उसका भी, जहाँ से रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया है फिलीपींस कंट्री, उसके थ्रू वहीं से मतलब कि अनाउंसमेंट होता है, वहीं से शुरुआत हुई थी रोमन मैग्सेसे की। तो इन सब का आप एजेंडा समझ सकते हो कि आखिर एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, कैसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसे दे रहे हैं। अब रवीश जी इस बात को डिफेंड करते हैं केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल जी का ये चीज़ उनको नहीं दिखाई दिया कि अपने बेटे की कंपनी से 10 लाख में क्या किया है, रेंट पे ले रखा है। लीगल है, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। तो आप ईमानदारी का ढोंग क्यों कर रहे हो? आप भी पैसे कमाने आए हो, सीधी सी बात है।